हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप लोग बहुपद के सीरीज़ में कंटिन्यू बने हुए हैं और आप लोग अच्छे से कर रहे हैं और आप लोगों को आगे मैं और अच्छे से कराते रहूँ, इसके लिए आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को एक उत्साह मिलते रहता है। हम और अधिक उत्साह और जोश के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को देने की कोशिश करते रहते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ बहुपद के इस पार्ट पर। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात करना है, जबकि gx और px हमको दिया हुआ है, जिसमें कि px का एक गुणनखंड है gx। आप लोगों को मैं बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं जा करके अवश्य देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर स्क्रीन पर एक प्रश्न देखिए आप, पहला वाला इसमें दिया हुआ है gx बराबर x+1 और px बराबर x² प्लस ax प्लस 2। यहाँ पर gx जो है वह px का एक गुणनखंड है, यानी कि यदि हम ऐसा करें भाज्य भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शेषफल अभी कुछ है नहीं, यहाँ पर ये इसका एक गुणनखंड है ऐसा कहा गया है, शेषफल है ही नहीं यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है, ये भाजक और भागफल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भाजक जो है gx x+1, इसको हम 0 कर देते हैं। अगर ये भाजक इस भाज्य का गुणनखंड है तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू x+1 = 0 हुआ, तो इस तरह से ये एक जो है इस साइड चला जाएगा तो x = -1 होगा, ठीक है। अब इस x = -1 यहाँ पे आता है, px का जो हमको बहुपद प्राप्त है उस पर x का वैल्यू को रखेंगे तब उसका मान हमको प्राप्त होगा a का। यहाँ पर देखिए अब हमको p-1 ज्ञात करना है, इसका मतलब, और p-1 जो है इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका गुणनखंड होने की वजह से gx गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो यहाँ पर रखते हैं वह उसमें 0 हो जाएगा, यानी कि इस पर शेषफल 0 होगा। तो शेषफल को 0 लेते हुए यहाँ पर हम लोग यानी कि सीधा सीधा शेषफल प्रमेय की तरह ही इसको हम हल करते जाएंगे, ठीक है। तो p-1 हमको चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1² धन a गुणित -1 धन 2, इस तरह से ये हमको मिल जाता है। और इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी 0 करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, -1 का स्क्वायर माने 1 हो गया, और ये -a हो गया, और ये +2 हो गया, दिस = 0 हो गया, ठीक है। और इसको हल आगे करते जाते हैं तो -a + 3 हो गया, दिस = 0 हो गया। हम a को दूसरे साइड ले चलें या 3 को दूसरे साइड ले चलें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं, 3 = a, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप अपने बुद्धि का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए और जितना सरल हो सके 2-4 प्रश्नों को अभ्यास कर लीजिए। आप प्रश्नावली के इन प्रश्नों को देखिए, आप इन सब को हल कर सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा। और ये है, आप इन प्रश्नों को आप अभ्यास कर लीजिए, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए स्क्रीन पर, जब किसी बहुपद fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब यह शेषफल बचता है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये आपको मैं बता दूं, ये PSC के प्रश्न आते हैं, यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी अभी से कर रहे हैं ऐसा मान के चलिए, ऐसे प्रश्न आते ही हैं। उस समय तक अगर हम अभ्यास अच्छे से नहीं किए रहेंगे तो उस समय तक भूल चुके होंगे, इसलिए हमको दोबारा तैयारी करना पड़ता है। इसलिए आप अपने मन में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बनाते हुए चलिए कि हमको आगे कंपटीशन का परीक्षा देना है और इनको बनाना है। तो
तो ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़, एक अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहले एक समझा देता हूँ, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। इन 51 को 21 से भाग देते हैं तो देखिए 21 दूनी 42 होता है और यहाँ पर बचता है 9। यदि हम इसी 51 को 7 से भाग दें तो 7 7 49, 2 शेष बचता है। तो यहाँ जो प्रश्न का प्रारूप ये था कि इससे भाग देने पर अगर 9 शेष बचता है तो 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये हल करके मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसमें क्वेश्चन मार्क के रूप में है कि ये शेष हमको कितना है ये पता नहीं चल रहा है, मैंने तो डायरेक्ट भाग देने की वजह से आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है। ये जो है इसको भाग दे सकता है, ध्यान से देखिए 7 या 21 होता है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 21 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, 51 को 7 से भाग दिया जा सकता है, उस समय 21 तो उसमें माने उसके 3 गुना से किया जा रहा है, मतलब उससे भी हो ही जाएगा, परंतु जो शेष बचा है इन दोनों के संबंध को देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, 9 को भाग देना बाकी है हमारा 7, 7 एक कम 7 बचा 2, देखिए ये 2 शेष आएगा, एक बार और भाग जाएगा तो ये शेष बचता है। तो इसका हमको उपयोग करना है यहाँ पर सेम टू सेम। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इसको इसलिए समझाया कि ये पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और आप लोगों को समझ रहना चाहिए। ये बहुपद में भी है और आपका यहाँ पर आप अंकीय प्रश्नों में भी ऐसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स को, ये हो गया हमारा एफ एक्स और इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। तो यहाँ पर भागफल कुछ भी आए, परंतु यहाँ पर घटाने के बाद शेषफल आता है 3x + 2। कंपेयर कीजिए, ये 9 वाला जगह पे जा रहा है और ये वाला जो है 21 वाला जगह है, समझिए इसको ऐसा। और यहाँ पर हम नई संख्या से भाग दे रहे हैं x - 3, ये हमारा वो 7 है, तो इसका इससे पहले भाग देना है, ये इससे भाग जा रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप लोगों को पता है x² - 9 जो है वह x - 3 और x + 3 के बराबर होता है। और आप जान रहे हैं ये इससे भाग दे दिए तो ये बचता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 7 या 21 कर दिए तो इसी तरह से इससे ये भाग जा रहा है ये। इसका मतलब हमको इससे इसका संबंध खाली बचा है, यानी कि x - 3 को इसके जो शेषफल है 3x + 2 इस पर भाग दे करके देखते हैं तो शेषफल क्या बचेगा वो आ जाएगा नीचे में। यहाँ पर देखिए x - 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 3x - 9 हो गया। यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये कैंसिल हो गया और 9 और 2 11 हो गया। तो x - 3 से भाग देते हैं तो ये 3 बार तो और चला जाएगा, इसका जो बचा हुआ शेषफल है, और भाग जाने के बाद जो बचता है वह हमारा आंसर हो जाएगा शेषफल। ये बात समझ में आया ठीक से। फाइनली 10वीं क्लास के बच्चे होने की वजह से आप कैसे बनाएंगे इसको देखिए। ये x² - 9 जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं f(x) को, समझिए इसको अच्छे से फिर से बढ़िया से। x² - 9 को किससे भाग देंगे, सबसे पहले x - 3 से, तो ये भाग चला जा रहा है, भाग जा रहा है, अतः 3x + 2 को भाग देंगे x - 3 से, यानी कि 3x + 2 भागित x - 3। इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा लिखने का तरीका, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ये समझ आप लाइफ टाइम काम आएगा। परंतु इस प्रश्न को इस कक्षा में हल करने के लिए इस तरह से भाग देंगे और इधर आगे को आप लोग कर लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बता दिया जा चुका है। ओके, अब हम चलते हैं बहुपदों का गुणनखंड। अब बहुपदों के गुणनखंड को हम कितना स्टेप में कर पाते हैं ये ध्यान से देखिए। हम लोग सबसे पहले तो उभयनिष्ठ निकाल करके कर सकते हैं, दूसरा में सूत्र का उपयोग करके, सूत्र यानी कि सर्वसमीका, और तीसरा है मध्य पदों को तोड़ करके। तो इन 3 तरीके को मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं एक बार, उसके बाद आगे जा करके हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। तो उभयनिष्ठ निकाल करके मैं किस तरह से प्रश्न आते हैं देखिए। यहाँ पर इस तरह से अगर हमको प्राप्त है तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 है और ये 4 दूनी 8 है, इसका डबल है, इसका मतलब हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ x का वर्ग है, माने 2 ठो x है, और यहाँ पर 1 ठो x है, यानी कि x बाहर निकल जाएगा। तब यहाँ पर बचा क्या, 4x बाहर निकलने से यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर प्लस का प्लस हो गया। 4 चूँकि बाहर निकल चुका है 8 में से, तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है और x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 4x और x धन 2।
इस तरह से हम लोग उभयनिष्ठ निकाल करके 4x यहाँ पर उभयनिष्ठ निकला, कॉमन जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से ये निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट में देखिए सूत्र व सर्वसमीका का। आप लोगों को जैसे मैं कुछ याद दिला देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों को सर्वसमीका मिले हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए, और बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और आपको मिल नहीं रहा है तो आप मुझको बताइए, मैं आप लोगों की समस्या दूर कर दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका करना है, और a माइनस बी एक ठो में और a प्लस बी दूसरे कोष्टक में रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 3 ठो सर्वसमीका तो मैं बता दिया, परंतु आगे के बहुत सारे सर्वसमीका हैं जो लगभग 11-12 ठो होंगे। आप कक्षा 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में भी पढ़े होंगे, उनको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता जाए बाकी क्वेश्चनों को हल करते समय। तो यहाँ पर देखिए x वर्ग धन 4x धन 4, इस तरह से हमको एक बहुपद मिला हुआ है। इस बहुपद का हमको गुणनखंड करना है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हुए करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से हम मिलाते जाते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर धन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणित x धन 2 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। बड़े ध्यान से देखिए, और इसको ये पहले वाले से मिलाइए, इसको, ये हमारा पहला, दूसरा और ये तीसरा सर्वसमीका है। पहले वाले से मिलाइए। a के जगह पे क्या है, देखिए मैं इसको लिखता हूँ फिर से, देखिए a वर्ग धन 2ab, ये a का वैल्यू x का है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी a का वैल्यू x में ही लेंगे, और यहाँ पर b का वर्ग है। देखिए तुलना कीजिए इसको, इसी तरह से दिखेगा आपको। जब इस तरह से दिखेगा तो हम इसको डिफाइन कर लिए। इसका आंसर क्या आता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको गुणनखंड के रूप में। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए a के जगह पे है x, b के जगह पे है 2 और इसका वर्ग। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, x प्लस 2 का वर्ग मिला, जिसको कि हम गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, इस तरह से ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सर्वसमीका का उपयोग करके भी है किसी भी गुणनखंड को निकाल सकते हैं। अब आता है मध्य पदों को तोड़ करके। मध्य पदों को तोड़ करके मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पर उसी प्रश्न को हल करके बताता हूं। देखिए आंसर उतना ही आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको मध्य पदों को तोड़ करके हम लोग इस विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। इसके पर 1 लिखा हुआ है, ऐसा आप जान सकते हैं, ठीक है। इस 1 को इस 4 के साथ ले जा करके गुणा कर देंगे। 1 गुणित 4 बराबर ये हो गया 4। 4 के सारे गुणनखंड लिखेंगे, ध्यान में रखिए गुणनखंड सभी लिखना है, सभी गुणनखंड को। तो क्या बचता है यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज़ और बचता है, 2 गुणित 2 बराबर 4, और तो होगा नहीं इसका गुणनखंड, यानी कि यही 2 ठो हमको मिलता है। अब बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, यानी कि यहाँ पर जो गुणनखंड आया है उनको जोड़ के देखना है, जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 धन 4 करते हैं तो 5 आता है, और 2 धन 2 करते हैं तो 4 आता है। हमको ये धन करने से क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर देखिए 4 मिलना चाहिए। तो इन दोनों में 4 कौन सा मिल रहा है, इसमें तो मिल नहीं रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये मिल रहा है। यानी कि हमारा मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 के जगह पे हम लोग यहाँ पर जो 4 है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 लिखेंगे, और ये x के जगह पे x लिख देते हैं, फिर प्लस का प्लस लिख देते हैं, और इस 4 के जगह पे 2 गुणित 2 इसको लिख सकते हैं। इसको चाहे तो नहीं भी लिखने से, डायरेक्ट 4 लिखने से भी चलेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए अभी लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x वर्ग धन, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये 2x हो गया, धन ये भी 2x हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 रखे रहते हैं इसको। अब इसकी जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी, इसमें से उभयनिष्ठ निकालना है, जैसा कि आप लोगों को बताया था पहले प्रश्न में, उभयनिष्ठ निकाल करके हल करने का, उसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर दोनों में x है, देखिए निकाल देते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचता है। इन दोनों में क्या बचता है, देखिए दोनों में क्या निकल सकता है, 2 निकलेगा, दोनों के पास है, तो ये प्लस 2 निकला बाहर, तो यहाँ पर बच गया x, देखिए ये वाला, और यहाँ पर बच गया प्लस 2। साथ में मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, इस ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ पर भी वही होना चाहिए, अन्यथा आप गलत रास्ते पे निकल गए हैं, आपको वापस आकर के ठीक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दोनों उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब केयर कीजिए, धन से इधर और धन से इधर उभयनिष्ठ है x+2, इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर बचा क्या, देखिए ये वाला x बचा है प्लस ये वाला 2 बचा है इसके पास। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड क्या मिल गया, x+2 एक और दूसरा x+2, यही आया हम लोगों का। मध्य पदों को तोड़ करके भी बनाते हैं तो भी वही आता है, और हम यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग करते हुए बनाए हैं तो भी वही आया है, यानी कि हम किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। ये रहा देखिए प्रश्नावली 3 स्क्रीन पर। आप इन प्रश्नों को देखिए और सोचिए कि हम इसको बनाएं कैसे। मैं आपको एक प्रश्न लेकर के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए। देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करना है। x² - 3x - 4 दिया हुआ है। मैंने बताया था इसका जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं होने से 1 है। इन दोनों को ले जाएंगे और ये इसको, ठीक है, इन दोनों को क्या किए, उठा के ले गए, 1 × 4 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे चिन्ह जो है उसका उपयोग करना है, यानी कि हमको ऋण वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका शेष गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 2 होता है। अब देखिए ऋण चिन्ह का उपयोग करना है, यानी कि इन दोनों में ऋण चिन्ह घटाने का कार्य हमको करना है। अब हमको घटाने से मिलना क्या है, हमको 3 मिलना चाहिए। तो किस में मिलेगा, देखिए ये वाला में अगर हम करते हैं तो 4 - 1 = 3 मिला, इसको 2 - 2 कर देते हैं तो 0 मिला। तो हमको ये वाला होगा नहीं, ये वाला करना है हमको, ठीक है। तो हम इस 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 लिखेंगे। बाकी सबको ऐसे ही एक स्टेप लिख देंगे, माइनस का माइनस, एक्स का एक्स, इस माइनस का माइनस। 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 ही रहने देते हैं। और ये x²। आगे देखिए इसको हल करते जाते हैं क्या मिलता है। x² माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 हो गया और x का x हो गया। ये देखिए यहाँ पे यहाँ दोनों जगह माइनस होने की वजह से आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1x हो जाएगा, ठीक है। फिर -4। अब इसकी जोड़ी बनती है, आप लोगों को इससे पहले बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x है, तो यहाँ पे x - 4 कॉमन आता है, देखिए, ठीक है। इस ब्रैकेट में x - 4 आ गया, x यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लिए। अब यहाँ पर प्लस का प्लस आएगा, यहाँ पर दोनों के पास क्या है, 1 है, यहाँ पर x - 4। मैं ये आपको याद दिला दूँ कि दोनों ब्रैकेट वही होना चाहिए, ये मैंने बताया है पहले भी, ठीक है। और इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस से इधर और प्लस से इधर जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो क्या है, x - 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, ये देखिए x बच गया इधर, और फिर प्लस का प्लस बच गया और 1 का 1 बच गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड x - 4 और x + 1, ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और आगे बनाते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखें, किए, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।